Assalamu alaikum, dear viewers. You are watching Rise CSS YouTube channel and I am Zahir. आज की वीडियो में हम सेंटेंस करेक्शन को ही आगे लेके चलेंगे। सेंटेंस करेक्शन में जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये हम इसे नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन कौन से होते हैं और हम इन्हें एग्जैक्ट वे में सेंटेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले प्रोनाउन के रूल्स पढ़ने से पहले आपको प्रोनाउन की हालतें जो हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोनाउन की जो फर्स्ट हालत होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, या आप उसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं या आप उसे फाइली हालत भी जो प्रोनाउन की है वो कहते हैं। जो सेकंड उसकी हालत होती है इसे हम अलकीती हालत भी कहते हैं, इसे पोजेसिव भी कहते हैं, और अगर इनके साथ हम सेल्फ ऐड कर दें, ये जो सेकंड है इनके साथ अगर हम सेल्फ ऐड कर दें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। थर्ड, ये ऑब्जेक्टिव जो होती है ना फॉर्म, यानी एक मफूली हालत प्रोनाउन की, ये वो कहलाती है। सो आई, माई, मी, दे, देयर, देम, शी, हर, हर, वी, आवर, अस, इट, इट्स, इट, ही, हिज, हिम, फाइली, मलकीती और मफऊली, ये प्रोनाउन की तीन हालतें हैं। इन रूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले ये हालतें जब प्रोनाउन की अगर आपको ये प्रोनाउन की हालतें याद नहीं होती तो ये जब आप रूल्स पढ़ेंगे या मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर दूंगा तो आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इनको देख लें, फाइली, मलकीती और मफऊली। सबसे पहले रूल नंबर 1 है, अगर सेंटेंस के दरमियान वर्ड आ जाएं, दो वर्ड, कौन से वर्ड जी? लेट और बिटवीन। कौन से वर्ड? लेट और बिटवीन। अगर ये दो वर्ड आ जाएं तो उस सेंटेंस में इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा उसकी मफऊली हालत होगी। उसकी कौन सी हालत होगी? मफऊली, ये लास्ट वाली। अगर लेट और बिटवीन के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसकी हालत कौन सी होगी? मफऊली, वो तीसरी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। ही एंड आई तो फाइली हालत है। हमने रूल पढ़ा कि अगर लेट और बिटवीन में से कोई वर्ड आ जाइए, अब आ गया ना, लेट आ गया, लेट आ गया, तो अब हम इन्हें चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ही की मफूली हालत बनेगी, ही की मफूली हालत बनेगी हिम। आय की मफूली हालत बनेगी मी। सो ही की जगह पे हिम आ जाएगा, आय की जगह पे मी आ जाएगा। तब जाके ये सेंटेंस ठीक होगा। फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है, सेकंड सेंटेंस ये ठीक होगा। उसके बाद रूल नंबर 2 है, अगर सेंटेंस के दरमियान एन आ जाए, एज आ जाए या पी की कोई भी हालत आ जाए। पी की हालतें कौन सी होती हैं? बी की हालतें होती हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, इनको पी की हालतें बोला जाता है। सो इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए या एज आ जाए या एन आ जाए तो फिर प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी? फाइली। फाइली कौन सी होती है? ये फर्स्ट वाली। सो एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी। सो यहाँ पे वर्ड आ गया ये वाला, एन आ गया। तो हमने पढ़ा अगर एन, एज या पी की कोई हालत में से कोई अगर वर्ड आ जाए तो उसके बाद प्रोनाउन की फाइली हालत लगेगी, ये फर्स्ट वाली। तो आपने देखना है, मी तो मफूली हालत है तो इसकी फाइली हालत कौन सी होगी? आए। तो यहाँ पे आएगा आए, ही इज टॉलर देन आए। थर्ड रूल है हु। अगर प्रोनाउन हु आ जाए तो उसके बाद किसी भी प्रोनाउन की
ज़रूरत नहीं रहती, उसके बाद किसी भी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं रहती। ही हु विंस द रेस ही विल गेट द प्राइज। सो हु आ गया तो हु के बाद आपने कोई भी प्रोनाउन ऐड नहीं करना, सो यहाँ पे ही नहीं आएगा। उसके बाद है हु और विच। हु जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, हु इंसानों और जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और विच जो है ये छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और साथ जो है वो जो बेजान चीज़ें होती हैं ये उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखें, आई सा अ बर्ड विच आर चर्पिंग। सो बर्ड एक छोटा होता है परिंदा, सो उसके लिए विच आएगा। आई सा अ गर्ल हु इज़ प्रिटी। सो ये फ़र्क है, हु हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है और विच कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में फर्स्ट वर्ड आ जाए, ईच आ जाए या एवरी आ जाए या मैनी आ जाए या नन आ जाए या एदर आ जाए या ईदर आ जाए, इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका जो प्रोनाउन होगा उसके बाद, ये वर्ड में से कोई वर्ड शुरू में आ गया उसके बाद प्रोनाउन आपने सिंगुलर यानी वाहिद का लगाना है और उसके साथ फिर डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद का ही आएगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर ये दो वर्ड हैं सच और सेम, सच और सेम, आफ्टर द वर्ड सच या सेम, अगर सच के बाद इन 4 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड सेंटेंस में आ गया सच, उसके बाद इन 4 में से कोई एक वर्ड आ जाए, हु, हुम, हुस, विच, इन 4 में से कोई एक वर्ड आ गया तो आपने इन वर्ड्स को जो है वो एज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और अगर सेम के बाद इनमें से ये जो 4 वर्ड है हु, हुम, हुस, विच, सेम के बाद इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो आपने इनको सेंटेंस से बाहर फेंक देना है और उसकी जगह पे आपने दैट ऐड कर देना है। और 7th और लास्ट रूल प्रोनाउन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाउ, अगर कोई अच्छी बात हो, कोई नेक काम हो, कोई बेहतरीन काम हो तो यहाँ पे वो प्रोनाउन की हमें सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो बताई जा रही है। अगर कोई नेक काम, अच्छा काम हो तो आपने तीसरे बंदे से उसका आगाज़ करना है, तीसरा, दूसरा और फिर अपने पास उसको लेके आना है। यानी अच्छा काम है तो आपने आगाज़ करना है यू, ही एंड आई। और अगर कोई बुरा काम है, नुकसान वाला काम है तो फिर सबसे पहले अपने आप से आगाज़ करना है, फिर सेकंड पर्सन की तरफ लेके जाना है, फिर थर्ड पर्सन की तरफ लेके जाना है। कैसे? आई, ही एंड यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउन और ये सारे प्रोनाउन के रूल्स हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।